सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं बताने जा रही हूँ बाइबल से, वो 3 पावरफुल स्त्रियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि 3 जो स्त्रियाँ थीं उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाइबल में तो उनका नाम है पर इतना विवरण नहीं दिया गया है, तो हम देखेंगे कि वो कौन सी 3 स्त्रियाँ हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले जैसे हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। शेयर करें वीडियो को ताकि दूसरे तक ये वचन पहुंचने पाए और दूसरे भी कुछ भेदों को और प्रकाशनों को जानने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। इस वक्त प्रभु मैं आपके चरणों में आती हूँ। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने देखने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु जी सभी के लिए ब्लेसिंग बोलते हैं खुदा। शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, मुख मेरा आवाज़ आपकी होने पाए और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखेंगे बाइबल में 12 प्रेरणादायक महिलाएं और वे हमें क्या सिखा सकती हैं। मेन टॉपिक ये है कि जो 12 प्रेरणादायक महिलाएं हैं और वे हमें क्या सिखा सकती हैं। आज आप सभी का और मेरा भी सवाल होगा, क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं? जब कठिन परिस्थितियों में क्यों डाल देते हैं? क्या आज हमें दिख रहा होगा कि हर रास्ता बंद हो चुका है? परमेश्वर अपने प्रियजनों को आशीर्वाद ही नहीं देते वरन परीक्षा भी लेते हैं। कठिन से कठिन परीक्षा जहाँ इंसान का धैर्य टूट जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है, तो अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने फेथ को बनाए रखें और उन स्त्रियों के से हम सीखेंगे। तो इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को ऐसे ही निर्वाह करें जैसे इन स्त्रियों ने करा है। बाइबल में 25 महिलाएं जो हमें धैर्य, शक्ति और वफादारी के बारे में सिखाती हैं। महिलाएं प्रसिद्ध महिलाएं जो परमेश्वर की साधन थी, उनके ईव, रूथ नाम मैं बता रही हूँ। ईव, रूथ, मरियम, यीशु की माँ, एस्तर, फोबे आदि शामिल हैं। अब हम 3 स्त्रियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ 3 स्त्रियों के बारे में जान रहे हैं, तो 3 के बारे में ही बताऊंगी। आगे अगर समय मिलेगा तो और स्त्रियों के बारे में बताऊंगी। क्या है, आजकल लोग स्त्रियों को कमज़ोर समझते हैं, पर परमेश्वर एक समान देखता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पहले के ज़माने में आप जानते थे कि एक प्रथा थी, स्त्रियों को अगर पति नहीं रहता था इस दुनिया में तो वो भी सती हो जाती थी। बहुत लोग उनसे नफ़रत करने लगते थे या बहुत से वाद विवाद करते थे। तो हम जानेंगे पहली स्त्री जो थी, इब्तिहा की पुत्री। इब्तिहा एक राजा था, जब वो युद्ध करने के लिए गया तो उसकी पुत्री, लेकिन बाइबल में नहीं वरन पूरे इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। इब्तिहा की बेटी का नाम जो था पूरे इतिहास में अमर हो गया। इब्तिहा गिलाद का एक वीर योद्धा था। जब अमोनी लोग इजराइल पर आक्रमण कर रहे थे तब इब्तिहा ने परमेश्वर से प्रार्थना की आक्रमण के दौरान कि जो भी मेरे घर के सबसे पहले द्वार पर आएगा उसको मैं होम बलि करके चढ़ा दूंगा। इसमें क्या करा है इब्तिहा ने कि कभी कभी हम अपने आप से निर्णय ले लेते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहते थे उसकी बेटी की होम बलि, परमेश्वर की तो कुछ और ही इच्छा थी। पर इब्तिहा ने युद्ध के दौरान परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से एक तरह से वाचा बांध दी और ये कहा कि मैं जो भी मेरे द्वार पे सबसे पहले आएगा उसको मैं होम बलि करके चढ़ा दूंगा। तो इसमें जो हम देखेंगे, न्यायियों की पुस्तक आप खोलकर अध्याय पढ़ सकते हैं। न्यायियों और इम्रेहा में भी लिखा हुआ है। इम्रेहा में होम बलि करके पहले बेटा बेटियों को लोग चढ़ा देते थे, होम बलि कर देते थे। आज वो प्रथा नहीं है, क्योंकि नए नियम में सब यीशु मसीह ने आकर सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो क्या है, न्यायियों में ही लिखा हुआ है 11:30 में हम देखेंगे। और इब्तिहा ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मांगी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। फिर हम देखेंगे न्यायियों 11:31, 11 अध्याय में 30 से हम 36 तक पढ़ सकते हैं। तो वचन कुछ बताने जा रही हूँ कि 31 वचन में लिखा हुआ, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ तब जो कोई मैं मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। न्यायियों 11:35 में लिखा हुआ है, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाथ मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है।
क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, उसे टाल नहीं सकता। इत्या क्या अपनी बेटी को ये बोल रहा है, क्योंकि जब वो जाता है तो द्वार पर ढप बजाते हुए वो नृत्य करते हुए वो द्वार पर आती है। आप अच्छे से अध्याय पढ़ेंगे तो ऐसे ही है, ढप नृत्य करते हुए आती है। और सबसे पहले वो जब दौड़ कर आती है तो पिता की नज़र उस बेटी पे पड़ती है कि सबसे पहले वो द्वार पे थी। और तब पिता सोचता है, अपने मन में खेदित होता है कि मैंने क्या प्रभु से मांग लिया। अब तो जब वायदा कर दिया है तो वो तो बेटी को देने ही है होम बलि करके। तो हम देखेंगे न्यायियों 11:36 में कि उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है। अब बेटी कह रही है अपने पिता से, इतिहास है, अपने पिता से कह रही है कि उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा के वचन दिया है, तो जो बात मेरे मुंह से निकली उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। जब आपने परमेश्वर से कह दिया है तो वैसे ही आप मेरे साथ बर्ताव करें। देखिए कितना अटूट विश्वास उस बेटी का था कि वो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण कर दी। क्या आज हम अपने जीवनों को भागता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं? हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि वो मैंने तेरे अमोनियों शत्रुओं को तेरे हाथ पलटा लिया है। हम देखेंगे बेटी अपने पिता से 2 महीने का समय मांगती है। जो बेटी होती है वो 2 महीने का समय मांगती है। किस लिए समय मांगती है? कि मैं पहाड़ों पर जाकर विलाप कर सकूं, दुख कर सकूं, क्योंकि ये जीवन तो जाना ही है एक तरह से। तो उसने प्रभु की आवाज़ को, अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और जाना कि इन्होंने प्रभु से कह दिया तो प्रभु का जो भी इच्छा, पर उसमें प्रभु की इच्छा नहीं थी। इम्रिया में देखेंगे 7:31 में, और उन्होंने हिमोन वासियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी। परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर, और ना मेरे मन में वे कभी आया। परमेश्वर के मन में भी नहीं आया। तो आप क्या है, कोई भी निर्णय लेते हैं तो धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ, और परमेश्वर से पूछें क्या परमेश्वर की इच्छा है। कभी कभी हम वेट नहीं करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, और जो नहीं करना होता वो भी कर बैठते हैं और हम हानि उठा बैठते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़रूरत है। इम्रिया 7:31 में लिखा हुआ है। दूसरी स्त्री के बारे में देखेंगे कि हुल्दा एक भविष्यवक्ता थी स्त्री। हुल्दा जो थी वो एक भविष्यवक्ता स्त्री थी। इजराइल का राजा यहूदिया 8 वर्ष में गद्दी पर बैठा। ये स्त्री यरूशलेम में रहती थी। जो हुल्दा थी वो यरूशलेम में रहती थी और परमेश्वर से वाणी पाती थी। वो हुल्दा जो थी, वो स्त्री, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनती थी, निरंतर परमेश्वर की वाणी पाती थी, और तब वो भविष्यवाणी करती थी, सब बता देती थी, भविष्यवक्ता थी। दूसरा राजा हम देखेंगे 22:17 और 19 और 20 में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप बाइबल है। और 3 बातें कि स्त्रियां भी आत्मिक नेतृत्व कर सकती हैं। ये ना सोचें कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर अपने आप पे आ जाएं, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकती हैं, जंग को जीत सकती हैं। आज आप देख रहे हैं कि स्त्रियां हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर चलाती हैं, आज स्त्रियां बस चलाती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं? स्त्रियों को निर्बल ना समझें, तुच्छ ना समझें, बेकार ना समझें। बलवंत करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज भी स्त्रियों के संग है, क्योंकि हम भी उसकी रचना है, क्योंकि उसने हमें भी अपनी रचना के अनुसार बनाया है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। जब हमारी सृष्टि हो रही थी, जब हम बनाए जा रहे थे, जब हमारे अंग बन रहे थे, रचे जा रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर की दृष्टि थी, और उनने हमारा अभिषेक किया है और हमारा कटोरा उमड़ रहा है।